नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो आप अभी प्री बोर्ड और फाइनल आपके होने वाले क्लास 10th के, उनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपको पता चला मिड टर्म में कैसे क्वेश्चंस आए थे, एक्यूरेट सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे, उसी तरीके के फिर से प्रिडिक्शंस करके आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ऑफिशियल पेपर है, तो मेरे भाई इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, चाहे आप बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, बिकॉज बुक हमारे पास एक है। तो मेरे भाई इसमें कोई भी वेरिएशन मत डालो, आपको सारे क्वेश्चंस करना है, स्टैंडर्ड बेसिक सारे करना है, बस स्टैंडर्ड का थोड़ा लेवल ऊपर होगा। ये मिक्स क्लास होगी, इसमें स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस है, बेसिक के भी क्वेश्चंस है। चलो मेरे भाई अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन क्वेश्चंस को आपको भले आता हो बट आप एक बार करके जरूर देख लेना, क्योंकि भाई एग्जामिनर जितने भी है मेरे भाई, इस बार जो पेपर आपके प्री बोर्ड डेट शीट भी बहुत पहले आया है, तो आप ये देख सकते हो ऑफिशियल पेपर सारी चीजें हैं। और आपको ऐसे पता है कि एसएसपी पे आपको बस ऑथेंटिक चीजें मिलती है। तो मेरे भाई बस ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन आपके ये भाई 3 नंबर 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 70। मतलब आपको इसके अंदर मीडियन निकालना है और मिसिंग मीडियन निकालना है। जैसे मैंने आपको प्री बोर्ड सॉरी मिड टर्म में दिखाया था कि भाई एक्यूरेट जो क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन आया था। इस बार भी 110% आपको इसी तरीके के प्री बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दिल थाम के देख लो मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के ट्रिक होते हैं। देखो ट्रिक क्या है मेरे भाई, आपको बस किसी चीज को रखना नहीं है। फर्स्ट थिंग आप ध्यान से लो, आपके जो क्लास दे रखा है, ये सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने क्लास है जो कि आपको 0 से 5, बस थोड़ा सा फोकस कर लो, 2 सेकंड का काम है भाई। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे इसलिए भी कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है? तो इसलिए भाई थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करना मेरे भाई। ये 5 से ये 10 है, फिर 10 से कितना जा रहा है 40, 10 से ये आपके सामने 15 आ गया, फिर ये 15 से आपके सामने कितना आ गया 20, ये 20 से कितना आ गया सामने 25, ये 25 से कितना आ जाएगा दोस्त ये 30, 30 से कितना आ गया भाई ये 35, में कितना जा रहा भाई 35 से ये हो गया 40। चलो भाई ये क्लास आपका हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा आपके सामने, ये इसका कितना दे रखा 12, कितना दे रखा ये हो गया आपके सामने 12। इसको ए फाइंड करना आपका, ये फिर से 12 दे रखा है, फिर आप सामने यहाँ पे 15 दे रखा है, फिर आप सामने यहाँ पे बी फाइंड करना है, फिर आप सामने 6 दे रखा है, फिर आपके सामने 6 दे रखा है, फिर आप सामने 4 दे रखा है। और आप जानते हो कि जो इसकी टोटल जो यहाँ पे देखो ये कह रहा फ्रीक्वेंसी इज जब भी आ जाए तो मतलब कि ये टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए 70। बट मेरे भाई याद रखो इसमें क्या है, कुछ मिसिंग है। मतलब ना तो अभी आपके सामने ए है, ना ही अभी आपके सामने बी है। मतलब यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यू रखोगे जो 70 आ जाए। सबसे पहले हम जोड़ के एक चीज और रख लेते हैं यहाँ पे कि ये मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको जोड़ते कितना हो रहा है। देखो 12 मतलब 2 4 मतलब 2 2 4 4 और 5 कितना हो गया 5 4 9 9 और यहाँ पे 6 15 15 और 4 हो गया आपके सो 19 19 और 6 कितना होगा ये 25। ये कितना हो भाई 25, मतलब 25 का 5 रख लेंगे। ठीक भाई, यहाँ ये सकते हो 25 का 5 रख लिया, 2 आ गया, 2 और 1 3 3 एक 4 4 और 1 5 5, ये आपके पास कितना हो भाई 55। मतलब कि मेरे भाई 55 और प्लस में ए प्लस में बी बराबर में कितना है 70, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जोड़ कितने बराबर होगा। हम ए प्लस में बी ऐसे रखते हैं और 70 में से 55 को माइनस करते हैं, तो ए प्लस में बी बराबर में कितना आ जाएगा दोस्त, 5 में से 5 गया ये 15। मतलब आपको ये चीज समझ आ गई होगी मेरे भाई कि क्या कहना चाहता हूँ, कि जो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी वाला सम आया है, ये सम आपके टोटल जोड़ के आया 55 ए प्लस में बी। समझ आ गया 55 ए प्लस में भी, बट ये कह रहा है 70 ऑलरेडी दे रखा है, तो इन मिसिंग नंबर पे क्या आएगा जो आपका 70 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि ए और बी जोड़ के कितना होना चाहिए, मान लो 15। जैसे मान लो ए आपका 10 आ जाएगा, बी 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 जब ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें एक क्लैरिटी और आ गई है कि मेरे भाई हम यहाँ पे लिख के रख सकते हैं कि जो हमारे पास ए प्लस में बी है ये कितना है 15 है। बस मेरे भाई इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये वाला यहाँ से रेज करते हैं। इतना समझ आ गया? अभी ध्यान से सुनते जाओ भाई, इस क्लास के बाद आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर भी हो जाएंगे और भाई बिल्कुल अच्छे नंबर भी आएंगे। अब हम इसके आप निकालते हैं सीआर, इसे कहते हैं भाई कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे करते हैं ऐड। पहला जो है आपके सामने, पहला जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है 12 12, इसके अंदर में ए जोड़ो तो 12 प्लस में आपके पास ए होगा, ये आपके पास 24 प्लस में ए हो जाएगा, और इसमें 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा
ये 549, ये हो जाएगा 39 प्लस में ए हो जाएगा, फिर आपके सामने 39 ए प्लस में बी हो जाएगा, है भाई, क्योंकि ए बी दोनों जोड़ दोगे इसके अंदर में। फिर यहाँ 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस में ए प्लस में बी, ठीक भाई। फिर 6 जोड़ तो कितना आ जाएगा 50 प्लस में ए प्लस में ये बी, फिर 50 कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 54 प्लस में ए प्लस में बी, ये हो गया भाई आपके सामने इतना, ठीक है। ये कौन समझ आ गया यहाँ पे 54। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे कितना बन सकता है, एक बार दोबारा चेक कर ले। ये 12 हो गया, 12 में ए जोड़ा 12 ए, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 12 में जोड़ दिया तो ये 24 ए, 24 में 15 जोड़ो तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 39 ए, 39 ए बी, ये 39 में अब 40 4 45 आता भाई, 45 यहाँ पे 45 आता, 45 प्लस जोड़ते कितना 51 आता, अब 51 में ये 55 आता, सॉरी भाई ये 55, तो मेरे भाई ये 55 ए प्लस में बी है, और आप जानते हो 55 ए प्लस में बी बराबर में कितना है, ये 70 होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो इसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे यहाँ पे मान लो 70 है, यहाँ पे 55 है, तो यहाँ पे 15 लाना पड़ेगा, ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा मिसिंग लगा इसलिए मैंने यहाँ पे एड ऑन करा, थोड़ी मिस्टेक हुई थी वहां पे, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। इसके बाद आपके सामने सीधा सीधा आता है फॉर्मूला, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मीडियन का फॉर्मूला है आपके सामने, नहीं इस पर रेड चलेगा क्या, है भाई देखो मीडियन का फॉर्मूला नहीं चल रहा इस पे राइट, चलो ये वाइट देखते हैं भाई। देखो मीडियन का फॉर्मूला है MEDIAN, मीडियन मेरे भाई याद रखना, ये मिसिंग का ही आएगा आपके सामने, ये है L प्लस ये है N/2 माइनस है फॉर्मूले की फ्रीक्वेंसी अपन में है F इंटू है H, समझे मेरे भाई। चलो अब आगे देखते हैं कहानी क्या कह रहे हैं। कहानी मेरे भाई कुछ इस तरीके से है कि जो आपके सामने मीडियन है, ये मीडियन टोटल ऑलरेडी मीडियन कितने गिवन था 16, तो हमने यहाँ पे भाई 16 लिख दिया। अब L क्या होगा, N/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, ध्यान सुनो मेरे को। N/2 जो आपके फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये आपके N/2 के बराबर मानो। फ्रीक्वेंसी आपके पास 70 है, इसका हाफ कर लो तो कितना हो गया, ये हो गया 35, तो N/2 आपका कितना आ गया 35, जो 70 आपको दे रखा था यहाँ पे। अब जो CF निकालोगे, ये CF क्या होगा, तो मेरे भाई ये जो 35 है, ये 35 आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में चेकआउट करो, ये 35 किसके आसपास आता है। देखो 24 के पास नहीं आएगा, 39 ए प्लस बी, तो हमें एक चीज करना पड़ेगा कि भाई ये जो है 39 ये यहीं पे लाइव कर रहा है, क्या कर रहा भाई 39 जो है यहाँ पे 39 में लाइव कर रहा है, क्योंकि 35 इसी के आसपास आ रहा है। तो मेरे इस वाले पूरे ब्रैकेट को आप क्या करो, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो मेरे भाई आपके सामने निकल के आया है, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और जो ये लोअर लिमिट है इसे आप L कहोगे, जस्ट इसके ऊपर वाला बस एक आपको अपर लेना है, ये आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा CF आ जाएगा। समझ आ रहा है, जो आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा N/2 बनाने के लिए उसे डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा वो नंबर आप CF में चेक करोगे किसके बिटवीन में आ रहा है, किसके आसपास आ रहा है। तो अब तक 39 ये भी था, लेकिन A प्लस बी कुछ और नंबर आते मे भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती, तो इसे 39 लिया, और इस पूरी इक्वेशन को जो F है F फिक्स रहता है, इसके बिलो वाले में जाओगे ये आपका लोअर लिमिट आएगा, इसके ऊपर जाओगे CF आएगा, और इनकी जो बिटवीन की जो गैप होते हैं, ये इनके बिटवीन की जो गैप होते हैं ये आप क्या होता है 5 है, इसे आप हाइट बोलोगे। समझ आ गया भाई, अब कुछ भी नहीं है, बस आसान सा देखो आंसर कैसे पुट होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलो मेरे भाई 1 बाय 1 करके आप लोग भी वीडियो पोस्ट करके जब तक कैलकुलेशन करो आपकी वैल्यू आती नहीं आती। ये 16 एज इट इज हो गया हमारे पास। चलो L की वैल्यू कितना है, L आपके पास यहाँ पे 15 आ गया, प्लस में N/2 कितना था 35 आया था। चलो भाई ये 35 माइनस ब्रैकेट लगा लो, CF कितना आपके पास 24 प्लस में A कितना है 24 प्लस में A ब्रैकेट रख लेते हैं। F की वैल्यू कितनी, F की वैल्यू आपके पास भाई 15 है। H कितना है, H आपके पास 5 है, ठीक है दोस्त कोई दिक्कत नहीं। ये 16 5 इधर खींच लो, ये आपके पास 15 इधर आ गया। अब कैलकुलेशन हमें इधर की बची है, ये 35 करते हैं, ये माइनस का 24 और प्लस माइनस का 8 अपन में है, यह 15 इंटू हो गया 5 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास देखते हैं
35 में से 24 जाएगा तो ये आपके पास कितना 11 माइनस ए अपॉन में ये आपके पास 15, ठीक है, इंटू 5। ठीक है दोस्त, एक पॉइंट और समझ गए। इस 5 से काट दो इसे 3 बार में, इस 3 को इधर ले आओ, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले इसको कर लो, इसको कर लो, तो ये 11 माइनस ए बराबर में 3 है, ये माइनस ए बराबर में 3, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस है तो किस में माइनस में आ जाएगा। तो माइनस ए बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितने आ गई दोस्त, 8 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई, 8। आपके सामने ए की वैल्यू आ गई है 8। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि भाई ये जो है ये कितने बराबर है, 8। अभी बी की वैल्यू निकालनी है, तो कोई बात नहीं भाई, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि a प्लस में b बराबर में 15 है। एक वैल्यू 8 आया है, b को एज इट इज रखेंगे 15, अब b को एज इट इज रखने के बाद 15 माइनस में 8, तो b की वैल्यू कितना आ गया भाई, b की वैल्यू कितना होगा 8 5 7, ये कितना हो गई 7। अब पॉइंट समझ आया, तो मेरे भाई ये कितना आ गया यहाँ पे 7। अब आप अगर उनको जोड़ के देखोगे, ये 7 को 8 को, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 70। कितना होगा भाई यहाँ पे, ये 70 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो उसी तरह से ए की वैल्यू कितनी है आपके सामने, ए की वैल्यू आई है आपके सामने 8। कितना 8 प्लस में 7 बराबर में जोड़ लो, कितना हो 15 बराबर में 15। तो मिसिंग वैल्यू आपको पता चल गया क्या है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको CF देना है, F देना है। CF के लिए पहला आपको सेम रखना है, उसके बाद आपको जोड़ते जाना है। 12 में ए जोड़ा 12, इस तरीके से ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कितना है, ये 55 है, ए कितना है 8, ए कितना है 7, इनको जोड़ो तो कितना हो रहा है, ये आपका 70 और 70 बराबर में 70। तो हमेशा चेक करने का एक ही फंडा होता है बड़े नंबर का, इन दोनों का आपको सिमिलर मिल जाएगा तो समझना आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर सही नहीं है। मेरे भाई समझे। और मेरे भाई ध्यान एक ही चीज भाई, जो आपको दिख रहा है सीबीएसई मार्किंग स्कीम, मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट का आपको अपने एसएस पाठशाला की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो मेरे भाई वो जरूर देख लो, मार्किंग स्कीम और भाई टॉपर शीट भाई मस्ट है मस्ट। मेरे भाई उसके अंदर सारे सब्जेक्ट के ऑफिशियल पेपर दिए हुए, जो आंसर की होता है, कैसे एग्जामिनर चेकआउट करते हैं, सीबीएसई मार्किंग क्लास 10 सेक्शन में मिल जाएगा ई बुक में। मेरे भाई इतना मस्त है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, समझे मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलो नेक्स्ट भाई, अगर लाइक नहीं किया कर दो, और इसी तरीके का और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करो। 15 तक आपके मतलब कि मैथ्स के पेपर निकल जाएंगे, बीच में और भी क्लासेस होंगी, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें करनी थी दोस्त, इसलिए समझे। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक भाई। कह रहा फाइंड द मोड, मोड निकालना है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, जब भी आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो आपको एक चीज याद रखना है, ये होता है यहाँ पे 3 मीडियन, क्या हो भाई 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस में ये 2 मीन, क्या होता है भाई यहाँ पे 2 मीन, बस कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला आपका हो गया 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस में 2 मीन। समझे दोस्त। चलो इसको कैसे करते हैं, फिर क्या है यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला में, और गिवन हमें है मीन की वैल्यू 30 है। मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू हमें 30 दे रखी है। अब मीडियन हमें कितना दिया है, मीडियन हमें दिया हुआ है 25। कह रहा मोड फाइंड करो, क्योंकि यहाँ कह रहा फाइंड मोड। तो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी भी है। तो देखो दोस्त कैसे करना है। तो मेरे भाई जितने भी से प्लीज, अगर लाइक नहीं किया है आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दो एक बार अपने एंड से, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार हमें बहुत मोटिवेट कर सकता है। और आपका ये प्यार है कि भाई इतने टाइट शेड्यूल में भी ये निकालना पड़ रहा है टाइम, ठीक है दोस्त। तो देखो 3 हो गया, मीडियन की वैल्यू कितना है, ये है आपके पास 25 बराबर, मोड आपको फाइंड करना है तो मोड एच रहने तो, प्लस में 2 है, 2 मल्टीप्लिकेशन में मीन की वैल्यू आपके पास 70 और 30 है, ये हो जाएगा 75, 25 का 75 बराबर में ये है आप सामने मोड। ठीक है दोस्त, ये हो गया 30 दूनी 60। तो अब मुझे आप लोग मोड अब बताओ इसका आंसर, मुझे अब इतने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो कर सकते हो, आप सभी कमेंट करके बताओगे, ठीक भाई। ये मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा जितने भी वीडियोस पे भाई, भले 10 लाख व्यूज ना जाए, भले लाख ही जाए या 1,000 जाए 10,000 जाए, सारे बच्चे कमेंट में अच्छे समझे भाई। ये एक बेसिक कैलकुलेशन पता चलेगा। मीडियन की वैल्यू डाल दी 75 हो गया, मोड ये 60। अब मुझे बता दो इसमें कितने आंसर आएंगे, आप सभी कमेंट करके बताना, समझे मेरे भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि ये पेपर में आपके बहुतों बार ये सेट 3rd 2020 में आया हुआ है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भाई देखो बहुत मुश्किल लगेगा, बट ये बहुत आसान सवाल होते हैं। चलो सबसे पहले पार्टीशन डालते हैं। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है। अगर मेरे भाई आप चाहते हो सरफेस एरिया वॉल्यूम वन शॉट, तो आप लोग ये भी बता देना। ठीक है भाई, देखो कह रहा है सॉलिड इज द शेप ऑफ द कोन माउंटेड। माउंटेड का मतलब होता है ऊपर, ऑन अ हेमिस्फेरिकल शेप सेम बेस रेडियस। मतलब आपके पास एक हेमिस्फेरिकल है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से बनाते हैं। ठीक भाई, थोड़ा डायग्राम भाई देखो ऐसी है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना प्लीज। ठीक भाई, यहाँ पे चलो ये बना दिया, यहाँ पे ये आपका हेमिस्फेरिकल अर्धगोला बना दिया। इस पे क्या बना हुआ है, कोन माउंटेड है। ठीक भाई, हमने कोन भी माउंटेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोन का ये वैल्यू देखा आपने, पहली बार देखो ये तो यहाँ हाइट तो इसकी पूरी जाएगी, और फिर इसका एक यहाँ पे रेडियस आएगा। अब आपको बताए ये जो रेडियस होता है, ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है, क्या भाई यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर जो इनका रेडियस होता है वही हाइट के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जितना रेडियस है वही इसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सर्कल होता है, सर्कल को अगर दोनों भाग से काटते तो आधा आधा हो गया, यानी तो सर्कल के बीच सेंटर में पॉइंट होता तो ये रेडियस होता, यहाँ पे रेडियस होता, यहाँ रेडियस होता, ये रेडियस होता। तो इस बार क्या हुआ, जब ये आपका रेडियस है उतना ही हाइट भी निकला, तो इसलिए हेमिस्फेयर में हेमिस्फेयर में इसकी हाइट हो जाती है। कोण में ये आपका एल हो गया, ये आपका एच हो गया, नंबरिंग कर लेते हैं, ओ मान देते हैं, इसे पी मान देते हैं, इसे आप यहाँ पे एक्स मान लो, इसको आप यहाँ पे ओ पी यहाँ कुछ भी जेड मान लो, इसको यहाँ पे टी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट समझ आ गया, अब आगे समझो, ध्यान समझना। कह रहा है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, दोनों क्या इक्वल है। कहने का मतलब क्या हो गया, सी एस ए ऑफ कोन क्या है भाई, सी एस ए कोन इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये पॉइंट समझे, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर पार्ट फाइंड द रेशियो, देखो भाई ये जो क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, मतलब ये कोन के पार्ट को आपको क्या करना है, रेशियो और निकालना है, किस चीज का, रेडियस और हाइट का। तो मेरे को याद रखना, जो इस तरीके के सवाल होते हैं बहुत टफ नहीं होते, बस समझना होता है। क्या है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड शेप है जो कोन माउंटेड है ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर उस पे कोन माउंटेड है ऑफ सेम बेस रेडियस, जितनी इसकी बेस रेडियस उतनी इसकी भी बेस रेडियस है। इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, मतलब इनका सरफेस एरिया ये एक दूसरे क्या बराबर है, इसका क्या होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है भाई पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ इसका क्या होता है भाई, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इनका क्या निकालना आपको, रेशियो। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपके पास रेडियस है, क्या भाई रेडियस रेशियो हाइट, क्या निकाल सकते हो भाई, यह हाइट, ये आपको निकालना है। बहुत इजी भाई, निकाल लेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले यहां से देखते हैं, इनमें ये पाई से पाई कैंसिल आउट करवाते हैं। ठीक भाई, क्या कर हमने पाई से पाई कैंसिल आउट करवा दिया। फिर हमारे पास 2 है, यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक आर स्क्वायर बच गया। मतलब हम बोल सकते हैं एल बराबर में कितना बच रहा है, ये भाई 2 आर स्क्वायर बच रहा है। ये पॉइंट समझे, इसके बराबर और कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से सुनते जाओ। ये क्या करा हमने, एल के बराबर में 2 आर स्क्वायर, आर सॉरी एक आर तो कट गया, तो सिंपल आर ही तो बचा है, क्योंकि 2 आर नहीं है। ध्यान से समझो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये जितने हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है, सरफेस एरिया कोन आपको पाई आर एल होता है, सी एस ए हेमिस्फीयर अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने यहीं पे पाई से पाई कैंसिल कर दिया, फिर 2 बार आर था, एक बार कैंसिल, तो सिंपल एक आर, क्योंकि आप इस आर स्क्वायर को आर इंटू आर में एक्सपेंड कर सकते हो, एक आर से कैंसिल हो तो सिंपल आर बच गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 आर इक्वल टू में एल। अब इसका एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। स्लांट हाइट एल बराबर में क्या है, एल बराबर में है आपके पास 2 आर। तो मेरे पास 2 आर एल क्या है, स्लांट हाइट। अब तो ये स्लांट हाइट निकालने फॉर्मूला क्या होता है, आप सीधा फॉर्मूले में डालो, एच स्क्वायर अब प्लस में ये आर स्क्वायर बराबर में 2 आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब तो भाई बड़ा मसला हो गया, ये स्क्वायर क्यों डालो तो बार बार है भाई, बुलाना पार। देखो अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप एक पॉइंट करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी देखो कैसे झट से आंसर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आर है, इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, 2 2 जा 4 आर स्क्वायर।
समझ आ रहा है आपको? सीधा सीधा फंडा था भाई, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो यही दिमाग लग सकता है इसमें। फिर हमने क्या करा भाई, ये एच स्क्वायर था, इस एच स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब प्लस में नहीं रखते, ये बराबर में रखते हैं आर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर में, भाई क्यों लगा रहा हूं भाई, 4, भाई फॉर्मूला ही माइंड में आ जाता है क्या। देखो ये क्या हो गया, 4r² माइनस में ये अगेन आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3r², ठीक है। ये पावर से पावर कैंसिल, इससे ही पावर कैंसिल, h बराबर में अब है आपके सामने 3r। तो अब ये समझ आना चाहिए आपको कि भाई इसके अंदर में हाइट की रेशियो क्या है और रेडियस की रेशियो क्या है। देखो जब भी आप सामने जो इक्वल टू में दिखता है वो पहले माना जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि h के बराबर कितना है, 3 है, r के बराबर कितना है, 1 है। ये कुछ नहीं तो इसके पीछे आता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। h बराबर में 3, r बराबर में 1। यहीं पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर कभी कभी एमसीक्यू में सवाल आएगा तो आपको वहां पे कभी ऑप्शन ऐसे दे देगा, ऑप्शन आपको ये दे देगा 3:1, यहाँ पे 1:3, इस तरह कंडीशन दे देगा। बट अब आपको पता चल गया जो इक्वल टू में पहले अमाउंट होता है उसे हम समझते हैं, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है, हाइट अब इक्वल टू में रेडियस, इसकी जो वैल्यू आई है आपके सामने वो हाइट का 3 आया है, इसका 1 आया, एक आपके पास ये आंसर आया हुआ है। एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये इतना आंसर आया हुआ है। हेमिस्टर इसका दे दिया, एलसीजी मैंने ये वैल्यू डाला तो यहाँ पे 4 आ गया, r², r से r² को यहाँ पे 4 पाई में से एक r², ये तो गया तो 3r², इतना आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। इस तरीके की सवाल बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बस भाई ध्यान से करते जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपके सेट दिल्ली 2000 मतलब कि 20 में आया हुआ है। बस ध्यान सुनो कैसे वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। कह रहा टू कोन हैव देयर हाइट इन द सेम रेशियो, मतलब आपके पास एक कोन 1 है, फिर आपके पास यहाँ पे कोन 2 है। जो इनकी हाइट है, इनकी जो हाइट है द रेशियो, हाइट पहले वाले का h1 का कितना है, 1 है। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट 1 कितना है आपके पास, 1 है। ये हाइट 2 वाले है ये आपका 3 रेशियो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रेडाई कितना है इनका, रेडियस कितना है, r1 वाले का रेडियस 3 है, यहाँ 3 है, r2 वाले का कितना है, 1 है। व्हाट इज द वॉल्यूम, जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सीधा सीधा उनका फॉर्मूला लगाओ, क्या, इनकी वॉल्यूम, 2 कोन दे रखा और उनके हाइट। तो पहला कोन है तो हमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1, कोन 1 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में लो। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन 2, वॉल्यूम ऑफ कोन CONE 2 बराबर में क्या फॉर्मूला होता है बताओ मेरे को कमेंट करके। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 1/3 पाई स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर, अरे भाई सही से लिखते हैं पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 H1, ये R2 H2, ठीक है भाई। क्योंकि दो अलग अलग सिनेरियो था, ये 1/3 से 1/3 गया, ये पाई से पाई गया। आप तो इधर काट नहीं सकते क्योंकि 1 और 2 है। R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू आपके पास 3 था, कितना 3, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इनटू हाइट 1 कितना था पहले का 1, अपॉन में ले लो यहाँ पे। R2 की वैल्यू कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर है भाई। H2 कितना, H2 आपके पास 3 है, तो ये मेरे भाई ये 3 हो गया क्योंकि इसके ऊपर इसके ऊपर है। तो ये कितना हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 1 से तो 9 ही आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये आपके पास आ गया 3, कितना है भाई 3, क्योंकि आप 1 के ऊपर इसका हाइट पे कोई स्क्वायर ही नहीं है, ये 9 ये तो आप क्या कर सकते हो इसे, ये भाई ये 9 ये क्या हो गया 3 बन जा 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू कितना है 3:1। तो ये पॉइंट याद रखो, इसका भी आंसर कितना आ गया भाई 3:1 इसका आंसर आ रहा है, समझे भाई। तो ये भी पॉइंट चेक कर लो, हाइट दे रखा, कोण दे रखा, कोण ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर सीधे देखा है, 1/3 पाई स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर सीधे लिखा है, दो का यहाँ 1/3 से कैंसिल, पाई भी कैंसिल, आर की 3 था, ठीक भाई स्क्वायर आ जाएगा 1 था, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 1 इतना कंडीशन। और पीछे वाले का भी क्या आंसर आता भाई, एक बार चेक कर लेना पीछे वाले का कितना आंसर आता भाई, जो कोण वाला माउंटेड कोण वाला था, एक बार देखते हैं। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही थी, तो एक पॉइंट और देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब बराबर, दोनों का आंसर कैसे सेम आ रहा है भाई, एक बार आप भी अपने एंड से चेक करके देखना। यहाँ तो ऐसे ऑलमोस्ट आपके ठीक है, समझ रहे हो भाई। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
इसका भी आंसर ये है। तो मेरे भाई अब आगे देखो, अब तो भाई अभी आगे इसमें क्वेश्चन है नहीं, जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस करवाया। तो मेरे भाई बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 90 प्लस में आपका 110%, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, 90 प्लस तक पहुंच पाओगे। बस ये है, अभी तक जितने भी प्रीवियस पेपर में प्रीवियस वीडियो अपलोड है उसको भी देख लो, आपका भाई लाइफ सेट हो जाएगा, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर कर जाओगे। और भी कंटिन्यू वीडियोस आने वाली, थोड़ा एग्जाम के चक्कर में बीच में नहीं हो पा रहा है, हाँ, बट ये जो आपके पास सीबीएसई मार्किंग स्कीम है मेरे भाई, ये मस्ट आप फॉलो करो। ये आप ई बुक में जाके ले सकते हो वहां पे, ठीक है। और ये आप ऐप है, आप लॉगिन करके आपको सब मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरे भाई कुछ नहीं करना, और सीबीएसई ने जिस तरह से एग्जामिनर ने पेपर चेक कर रखा है किसमें कितने नंबर दिए, वो आपको देखना और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस इस वीडियो को शेयर करो और भाई लाइक करो और तो भाई बचा दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।